पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक जिला का रहने वाला एक लड़का जो शादी के लिए तैयार था और उसे एक लड़की की जरूरत थी। किसी ने बताया कि सोनभद्र के एक जगह है, वहां पर एक लड़की है। वो लड़का उस लड़की को देखने के लिए जब जाता है तो उस लड़की की गोद में एक बेटी थी, एक बच्ची थी। उसे देखने के बाद उससे पूछा गया कि ये बच्ची कौन है, कहां से आई है। तो उस लड़की ने ये कहते हुए बिल्कुल भी हिचक महसूस नहीं की। उसने कहा कि मेरा लगभग 1 साल तक बलात्कार हुआ है और बलात्कार के दौरान ही मैं गर्भवती हो गई थी। जब ये बच्ची पैदा हुई तो उस बच्ची को मैंने अपनी गोद में रखा और मैं अपने बच्चे की तरह ही से पालती हूँ। उस लड़के ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा कि मुझे रिश्ता मंजूर है। जो इतनी ईमानदारी से अपनी बात रख सकता है तो वो कभी गलत नहीं हो सकता। शादी की बात तय होती है, शादी होती है। शादी होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे थे। इसी बीच में जिस व्यक्ति ने बलात्कार किया था उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। वो व्यक्ति उस लड़की के परिवार वालों को तो धमकाता ही था, जाकर ससुराल में भी दबाव बनाना शुरू कर दिया। और जब उस लड़की के पति को यह बात पता चलती है कि उसकी पत्नी को धमकाता हुआ वो व्यक्ति यहां तक पहुंच चुका है, तब उसने कहा कि इस लड़ाई को हम मिलकर साथ लड़ेंगे। लड़ाई लड़ते लड़ते 9 साल हो जाते हैं, 300 से ज्यादा तारीखें होती हैं और जो सामने वाला व्यक्ति होता है वह बहुत ही प्रभावशाली होता है। लेकिन अदालत ने जब सभी दलीलें सुनी, सारे सबूत देखे, उसके बाद फिर उसे सजा दी तो ऐसी दी कि उस सजा की गूंज आज पूरे भारतवर्ष में फैल रही है। आज कहानी उसी व्यक्ति की है जो आज भारतीय जनता पार्टी का विधायक है और उसने एक लड़की के साथ लगभग 1 साल तक बलात्कार किया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र। दरअसल 15 दिसंबर 2023 को MP MLA कोर्ट के बाहर अंदर हर जगह भीड़ लगी हुई थी, बस ये जानने के लिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ के एक विधायक जिनका नाम राम दुलार गौंड है, उनको क्या सजा मिलेगी। हर कोई ये जानना चाहता था, हर कोई देखना चाहता था। और उसके बाद जज साहब यानी कि अपर सत्र न्यायाधीश फर्स्ट एहसान उल्लाह खान ये इंतजार में थे कि कब 10 बजेंगे, कब वो अपनी सीट पर बैठेंगे और कब उसको सजा देंगे। सजा सुनाने से पहले उन्होंने वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि किसी को फंसाने के लिए भारतीय समाज में कोई व्यक्ति अपनी बेटी की इज्जत दांव पर नहीं लगाएगा। स्त्री की इज्जत ही सर्वोपरि है। और इसके बाद वो कहने के साथ साथ ही कहते हैं कि तमाम गवाह और सबूतों को ध्यान में रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम राम दुलार गौड़ को 25 वर्ष सश्रम कारावास और साथ ही 10 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाती है। यह अर्थदंड जो 10 लाख रुपए है ये पीड़िता के पास जाना चाहिए, पीड़िता ताकि अपना पुनर्वास कर सके, ताकि वो अपने आप को आगे बढ़ा सके, अपनी जिंदगी को आगे चला सके। और जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो इस व्यक्ति का नाम जुड़ने लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही जो पार्टी है उनका ही ये विधायक होता है। दूधी विधानसभा विधायक होते हैं राम दुलार गौड़। पुलिस ने गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। अब हर कोई व्यक्ति इसके पीछे की कहानी को जानने के लिए आतुर था, उत्सुक था कि आखिरकार हुआ क्या था, कैसे हुआ था, क्या कहानी है। तो हम आज इसी कहानी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बात कर रहा हूं 4 नवंबर साल 2014 की। हर बार की तरह, हर रोज की तरह एक लड़की खेत पे जाती है अपना काम करने के लिए। जो बेटियां, बहुएं या फिर गांव की जो औरतें होती हैं वो मोस्टली खेतों में भी काम करती हैं। ऐसे ही एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास होती है, जैसे वो खेत में जाती है चारा काटने के लिए या कुछ और काम करने के लिए, उसने अपना काम शुरू ही करा था कि एक व्यक्ति ने जिसकी उम्र अभी अधेड़ उम्र का आदमी था, उसने बस जाते ही उस लड़की को बुरी नीयत से पीछे से दबोच लिया। और जैसे दबोच लिया, क्योंकि आज इस लड़की की तबीयत थोड़ी खराब थी, परेशान थी, परेशान होने की वजह से इस लड़की ने विरोध किया और विरोध करते करते उसके अंदर पता नहीं इतनी ताकत आ जाती है, वो उसका लगातार विरोध करती रहती है। यानी कि आज उसने इस कसम खाई थी कि आज व्यक्ति मेरे साथ कुछ भी नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं करेगा। उसने कहा ना तो फिर ना। अब वो व्यक्ति लगातार पीछे पड़ जाता है, व्यक्ति दबंग होता है, क्योंकि इसकी जो पत्नी है सुरतन देवी वो गांव की प्रधान है और प्रधान होने की वजह से इस व्यक्ति के जो सरकारी तंत्र है उसमें भी जान पहचान है, जो पुलिस प्रशासन है उसमें भी जान पहचान है। इस व्यक्ति के अंदर जो डर था, खौफ था, वो पूरी तरह से खत्म था। प्रधान भले ही इसकी पत्नी थी, लेकिन ये प्रधान अपने आप को खुद को मानता था और जहां चाहे, जहां जो चाहे वो करने की हिम्मत रखता था। इसलिए इस लड़की का लगातार विरोध करता रहा और ये लड़की भी विरोध करती रही। दोनों विरोध करते करते 5 से 7 मिनट का वक्त हो जाता है। लड़की इस जंग को जीत जाती है और जैसे ही उस व्यक्ति के चंगुल से छूटती है, छूटकर वो लगातार भागती चली जाती है। इस व्यक्ति ने इसका पीछा भी किया और वो लड़की भागते भागते अपने घर पहुंच जाती है। हाँप रही थी और उसकी सांसें लगातार फूल रही थी, साथ ही उसकी आंखों में आंसू भी थे। करे तो क्या करे, जाकर एक कोने में जाकर सिमट के बैठ जाती है।
लड़की का बड़ा भाई लड़की को जब देखता है, वो बहुत ज्यादा परेशान थी। सर्दी के मौसम में भी उस लड़की को बहुत ज्यादा पसीना आ रहे थे। अपनी बहन से पूछता है कि क्या बात है, क्या परेशानी है। तो बहन अपने भाई को यह समस्या बता नहीं पाई थी। माँ आती है, तब उसका भाई माँ से कहता है कि देखो तो सही क्या हुआ है, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों है। तब माँ जाकर अपनी बेटी को दुलारती है, पुचकारती है और जो परेशानी थी, जो सच था, उसे जानने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन काफी देर तक वो लड़की टूटती नहीं है। तभी लड़की के पेट में अचानक से बहुत तेज का दर्द होने लगता है और जब दर्द असहनीय होता है तब माँ को भी पता चलता है, बाप को भी पता चलता है और भाई को भी पता चल जाता है। इसके बाद इस लड़की को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो पता चलता है कि लड़की गर्भवती है, उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है। बस आधा जवाब तो मिल चुका था, अब आधा जवाब बाकी था। जब लड़की से पूछा गया कि ये बच्चा किसका है, किसने तुम्हारे साथ गंदा घिनौना कृत्य किया है, तो लड़की डर की वजह से बोल नहीं रही थी। लड़की ने कहा कि अगर मैंने उस व्यक्ति का नाम लिया तो वो व्यक्ति कहता है कि भाई को भी मार देगा, माँ को भी मार देगा, पिता को भी मार देगा, परिवार के एक एक सदस्य को चुन चुन के वो मारेगा। इसलिए मुझे तुम लोगों की फिक्र है, मैं इसलिए नाम नहीं बताना चाहती। लेकिन माँ ने, बाप ने, भाई ने उसे अपनी बच्ची की तरह, अपने परिवार की तरह दुलारा, पुचकारा और उसे प्यार से पूछा कि बेटा आखिरकार है कौन। तब लड़की बताती है कि जो प्रधान है उसका पति मेरे साथ पिछले 1 साल से ऐसे ही जबरदस्ती कर रहा है, ऐसे ही रेप कर रहा है। 6 बार उसने पूरी ताकत आजमाई है, बाकी जब उसका मन करता था धमकी देता था और ऐसे ही गंदा घिनौना कृत्य लगातार करता चला जाता है। डॉक्टर लोगों के सामने ये बात चलेगी, डॉक्टर लोगों से कहा जाता है कि इसका अबॉर्शन कर दीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा ज्यादा दिनों का हो चुका है, इसलिए अगर इस बच्चे को निकाला गया, इसका गर्भपात कराया गया तो लड़की की जान को खतरा हो सकता है, बच्चा तो खैर मर ही जाएगा। जैसे ये बात आती है तो उसके बाद घर वाले परेशान हो जाते हैं। घर में जाने के बाद एक मशवरा होता है और मशवरा होने के बाद जो म्योरपुर थाना होता है, फिर परिवार के लोग जाते हैं और जाकर कहते हैं कि हमारी बच्ची के साथ पिछले 1 साल से लगातार एक व्यक्ति बलात्कार कर रहा है, आप FIR दर्ज कर लीजिए। अभी वो व्यक्ति इतना ताकतवर नहीं था जितना होना चाहिए था, क्योंकि उसके भविष्य में कुछ और लिखा हुआ था, घर वालों के भविष्य में कुछ और लिखा हुआ था। FIR दर्ज कर ली जाती है। पुलिस अमूमन जैसे करती है कि हर मामले को गंभीरता से नहीं लेती है। उस व्यक्ति का वैसे भी थाने में आना जाना था। शुरुआत में तो पुलिस ने टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन लड़की गर्भवती ना होती तो शायद ये मामला हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह जाता। इस मामले में कुछ नहीं होता, क्योंकि लगातार जो पेट का साइज था वो बड़ा हो रहा था और बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, पल रहा था। कुछ दिन बीत जाते हैं, बच्चा पैदा हो जाता है, इनकी बेटी पैदा हो जाती है और जैसे ही बेटी पैदा होती है उधर मुकदमा शुरू हो जाता है। पुलिस अपना काम शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस ने वो काम नहीं किया जिस काम के लिए पुलिस कसम खाती है। कहती है कि हम पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे। जिस विवेचक को, जिस जांच अधिकारी को जांच दी गई थी, उस जांच अधिकारी ने पूरी ईमानदारी के साथ जांच नहीं की, सबूत नहीं जुटाए, तथ्य नहीं जुटाए, कोशिश कर रहा था कि ये व्यक्ति बच जाएगा। वक्त आगे बढ़ने लगता है। अभी तक ये प्रधान पति था, लेकिन कुछ दिन के बाद एक इलेक्शन जीतता है BDC का, और BDC का जब इलेक्शन जीत जाता है तो इसका कद और बढ़ जाता है, रुतबा और बढ़ जाता है। मुकदमा दायर तो हो ही चुका था, कोर्ट में भी तारीख शुरू हो जाती है, लेकिन जब जब कोर्ट इस व्यक्ति को बुलाया करता था तब तक ये व्यक्ति कोर्ट में नहीं जाता था और ऐसे ही धीरे धीरे करके तारीख पर तारीख चलती चली जाती हैं। लेकिन कुछ वक्त और बीतता है, इस व्यक्ति का कद और बढ़ जाता है और कद और बढ़ने से साल 2022 में भारतीय जनता पार्टी इस व्यक्ति को दूधी विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित कर देती है। और जैसे ही प्रत्याशी इस व्यक्ति को घोषित किया जाता है तब ये व्यक्ति सपा के प्रत्याशी विजय सिंह होते हैं, उनको 6297 वोटों से हराकर विजयी घोषित हो जाते हैं और ये विधायक बन जाते हैं। और विधायक बनते ही इनके अंदर ताकत और ज्यादा आ जाती है। लेकिन जो विवेचक होता है उसने बड़ी चालाकी से काम किया और विधायक बनने से पहले ही मामला कोर्ट में FIR जो थी वो फाइनल रिपोर्ट लगा के दे देता है। उसकी कोशिश यही थी कि मामला खत्म हो जाए, लेकिन विधायक बनने के बाद मामला थोड़ा हाईलाइट होता है और जैसे ही मामला हाईलाइट होता है तो उसके बाद अब ये विधायक लगातार तिगड़मबाजी लगाना शुरू कर देता है। यानी कि 14 साल की लड़की को उससे बालिग बताने के लिए, यानी कि 18 साल की उम्र बताने के लिए तिगड़मबाजी शुरू कर देते हैं। फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं और जाकर कोर्ट में कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे थे जिससे लग रहा था कि उन्हें सफलता मिल जाए। विवेचक ने इस मामले में जितनी ज्यादा अपनी लापरवाही कर सकता था, ना तो ही इस बच्चे का DNA टेस्ट कराया गया, ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि ये बच्चा आखिरकार किसका है, और विवेचक ने कोई ऐसे सबूत जुटाने की कोशिश नहीं की जिससे क्या ये जांच आसानी से हो सके और जज के पास तक पहुंच सके। लेकिन जज साहब पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के वो व्यक्ति, उन्होंने भी फैसला कर लिया था कि जितनी लापरवाही विवेचक ने की है उसे विवेचक को ये लग रहा था, विधायक को ये लग रहा था कि आखिरकार फायदा तो विधायक को ही मिलेगा क्योंकि वो विधायक बन चुका था। लेकिन जज ने पूरी ईमानदारी के साथ इस केस को सुना
उधर उस लड़की की शादी हो जाती है, धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद वो उस बेटी को अपने साथ ससुराल लेके जाती है। ससुराल वालों ने उस बच्ची को भी अपनाया, उसको भी उतना ही लाड़ प्यार दिया जितने 4 बच्चे और पैदा होते हैं उतने ही, जितना क्या उन अपने बच्चों को प्यार लाड़ प्यार से रखा गया, पाला गया। लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, लगातार तारीखें पढ़ती चली जाती हैं। लगभग इस केस में 300 तारीखें पढ़ी थी और 300 तारीखें पढ़ने के बाद जब जज साहब ने अपना फैसला सुनाया, इन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को 25 साल की सश्रम कारावास, 10 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई जाती है। तभी वो विधायक भरी अदालत में फूट फूट कर रोने लगता है। रोते रोते कहता है कि साहब 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, उनकी परवरिश होनी है, उनको पढ़ा लिखा कर कामयाब इंसान बनाना है, इसलिए मेरी सजा को कम कर दिया जाए। रोते रोते गिड़गिड़ाते हुए विधायक ने जब ये अपनी बात रखी, जज साहब बिल्कुल भी नहीं पसीजे थे, क्योंकि इससे पहले जब उस लड़की का बयान लिया गया था तो उस लड़की ने रो रो कर पूरे 1 साल की कहानी उन आंसुओं के साथ बयां की थी, क्योंकि उस लड़की के आंसुओं में ज्यादा ताकत थी, ज्यादा सच्चाई थी। उतनी ताकत, उतनी सच्चाई उस विधायक की आंखों में नहीं थी, ना ही उसके आंसू में ताकत थी। सजा दे दी जाती है। सजा के बाद जब अखबारों में खबर छपती है, सोशल मीडिया पर खबर आती है और इसमें फिर लोगों ने कई तरह के एंगल निकालने शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि बीजेपी का विधायक लड़की के साथ इस तरह से रेप कर रहा था और बीजेपी वाले किस तरह की बातें करते हैं, अब क्या होगा, वो सदस्यता जाएगी नहीं जाएगी, तमाम तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन पिछले 9 साल से वो लड़की एक दिक्कत, एक परेशानी का सामना कर रही थी, लेकिन इस बीच में ना तो किसी पार्टी वाले ने उस लड़की की मदद करने की कोशिश की, ना ही कोई उसके घर जाने की कोशिश की होगी। अब न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो उसको तसल्ली भी देंगे, उसके लिए बड़े पक्ष में बहुत सारी बातें भी करेंगे। लेकिन इससे भी हैरान करने वाली बात यह है, जो विधायक बीजेपी से चुना गया है, यह भी बताया जाता है कि एक दौर में ये समाजवादी पार्टी का ये कार्यकर्ता रहा है और उसके ही सिंबल से इलेक्शन भी लड़ा था। शायद लड़ा है, नहीं लड़ा है, ये तो खैर पता नहीं। लेकिन इस विधायक के बारे में ये बताया जाता है कि इसने जज की प्रतिष्ठा भी सवाल खड़ा किया, साथ ही इस लड़की की उम्र को बढ़ाने के लिए तमाम कोशिशें की। लेकिन जितनी भी पैंतरे ये व्यक्ति अपना रहा था, उतना ही मामले में उलझता चला जाता है। उलझता इसलिए चला जाता है क्योंकि जो जज बैठे हुए थे वो बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। उनका पुराना रिकॉर्ड भी ऐसे ही बताया जाता है कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। इसलिए ईमानदार व्यक्ति से पाला पड़ा था और एक ऐसी लड़की से पाला पड़ा था जिसने आखिर दम तक लड़ने के लिए कसम खाई थी। कहा कि जब तक भी जिंदा हूं तब तक इस लड़ाई को लड़कर अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। हालांकि उस लड़की पर 50 लाख या 40 लाख रुपए का ऑफर भी था कि इस केस को झुटला दो, कह दो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको मुंह मांगी रकम मिलेगी, मुंह मांगी कीमत मिलेगी। दोस्तों, वाकई उस लड़की की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, साथ ही जज की भी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ अपना फैसला सुनाया। साथ ही उस व्यक्ति को सैल्यूट करना पड़ेगा जिस व्यक्ति ने उस लड़की को अपनाया और उसे आज भी अपनी बीवी की तरह, अपने घर परिवार की तरह, उसके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया। वाकई ये लोग सैल्यूट के हकदार हैं। और लोगों ने जिस तरह से कहा कि इस व्यक्ति को, यानी कि विधायक को 25 वर्ष की सजा कम थी, बल्कि इसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए थी। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज नोमान हैं जो कि मेरठ के रहने वाले हैं, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही शिवान के रहने वाले हैं सुजीत कुमार, इनको भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही हरि जोरावर हैं कन्हैया कुमार, कौशाम्बी के रहने वाले हैं। भानु शर्मा अलीगढ़ से हैं। बांदा से कमल कुमार हैं। शब्बीर खां हैं आजमगढ़ के। कमलेश कुमार नोएडा के। अंकित चौधरी किशनगढ़ के। फैजान खां। योगेश मोहम्मद रईस कुरैशी कोटा से हैं। शाहनवाज। मिथुन वर्मा प्रतापगढ़ से हैं। रणबीर चौहान राजस्थान से। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।